जी आइए, सामने कौन है? जैसे हाँ जी, बताइए। हमने आज हमारी अंतिम जीवनी पढ़ने का है, क्लास है आखिरी। तो रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी रह गई थी। बताएंगे आप रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में थोड़ा कुछ? रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 18 फरवरी 1836 को हुआ था। और ये जब 17 साल के थे तो ये अपने भैया के साथ बंगाल में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में माता जी के पूजा में लग गए थे। उसके बाद से ये हमेशा उन्हीं के पूजा अर्चना समाधि या उन्हीं के भक्ति में आनंद में रहते थे। जब हम्म। स्वामी विवेकानंद जी ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसके एक कविता में कुछ आया था भक्ति के बारे में जानने के लिए कि जिन्होंने एक ईश्वर को देखा है। उनके एक प्रोफेसर ने बताया कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर में एक ऐसे संत हैं जिन्होंने ईश्वर को बिल्कुल वैसे ही देखा जैसे हम आपको देखते हैं। हम्म। विवेकानंद जी का जिज्ञासा हुआ, वो इनसे मिलने आए। उन्होंने भी उनसे यही प्रश्न किया कि आपने ईश्वर से देखा? इन्होंने बड़े सहज भाव से उनको जवाब दिया, हाँ मैंने ईश्वर को देखा, जैसे तुमको देख रहा हूँ वैसे मैंने ईश्वर को देखा। फिर उनके इनके आशीर्वाद से उनकी पूर्व जन्म का वो सारे संस्कार या समाधि की प्राप्ति व शक्तिपात करके देन हम्म। उन्होंने बहुत सारे कार्यों को भारत में और भारत से बाहर बहुत सारा कार्य को किया। बाद में जब विवेकानंद जी प्रसिद्ध हुए शिकागो के भाषण से, उसके बाद हम्म। रामकृष्ण मिशन के नाम से संस्थान चलाया वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए। इनकी पत्नी थी शारदा माता जी, इन्होंने भी इनके भक्ति में बहुत सहयोग किया। और अंत में 1886 में इनका, हाँ 16 अगस्त 1886 को इन्होंने समाधि ले लिया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और कोई? सर, इनके जो गुरु थे वो तोतापुरी महाराज जी थे, जिनसे इन्होंने अद्वैत वेदांत की अ, शिक्षा ली थी। हम्म। और संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम रामकृष्ण परमहंस रखा गया। और बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है जी। यस। बहुत बढ़िया। मेरी आवाज इको तो नहीं हो रही? डबल डबल तो नहीं आ रही आप लोगों को? नो सर, ठीक है। ओके। चलिए जी। आज हम पढ़ते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन परिचय। नाम हो गया इनका स्वामी रामकृष्ण परमहंस। पिताजी का नाम हो गया खुदीराम चट्टोपाध्याय। माताजी का नाम हो गया चंद्रमणि देवी। बचपन का नाम था इनका गदाधर और ठाकुर भी बोलते थे। गदाधर और ठाकुर। इनके गुरुजी जो थे वो तोतापुरी महाराज थे। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही सर। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही? हो रही है सर। हो रही तो है सर। लेकिन आवाज डबल डबल आ रही है। अब ठीक है ना? सर हो रही है, मतलब स्क्रीन भी सही हो रही है, आवाज भी ठीक आ रही है, हो सकता है उनका नेटवर्क इशू है। अब ठीक है ना सर आवाज? ठीक है। हाँ जी, अब सर ठीक है। सर सब? ठीक है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनके पिताजी का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय था। माताजी का नाम चंद्रमणि देवी था। बचपन का नाम गदाधर था। ठाकुर भी बोलते थे इनको। और गुरु जो थे इनके तोतापुरी महाराज। ठीक है। जन्म हुआ था 18 फरवरी 1836 ईस्वी को कमारपुर ग्राम में, बंगाल में हुआ था। मृत्यु जो हुई 16 अगस्त 1886 ईस्वी को कोलकाता में। शिक्षा इनकी निरक्षर थी। ठीक है। इससे पहले भी कहीं आपको ये नाम आया है रामकृष्ण परमहंस का?
स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी। विवेकानंद जी के गुरु। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय जो था उसमें आता है ना। चलिए जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है ऐसे संत थे जिन्होंने संत होने के लक्षण बचपन से ही थे, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की और संत भी ऐसे बने कि काली माँ के अनन्य भक्त। ऐसे ही हमने एक और संत के बारे में पढ़ा था जो संत थे और बहुत अच्छे संत थे, समाज सुधारक भी थे और वो भी निरक्षर थे। नाम बताएंगे उनका? कबीरदास जी। संत संत कबीरदास जी। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा, आपके सामने कोई भी 5-6 नाम लिखे जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि नहीं, 2 ऐसे योगियों का नाम बताएं, ऐसे कवियों का नाम बताएं, ऐसे संतों का नाम बताएं जो निरक्षर थे। आपके सामने 4-5 नाम होंगे, उनमें से 2 आपको निकालने। ठीक है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है ऐसे संत थे जिनमें संत होने के लक्षण बचपन से ही थे, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की और संत जब बने तो ऐसे बने कि काली माँ के अनन्य भक्त। इन्होंने अपने शिष्य की ऐसी प्योर तैयार की कि एक कहावत है कि गुरु गुरु रह गया और चेला शक्कर हो गया। मतलब गुरु जो थे वो वहीं तक ही रह गए, एक लिमिट तक ही, और जो उनके शिष्य बने आगे उनकी जो पहचान है, गुरु की पहचान शिष्य के करके हुई पूरे संसार में। ऐसे ही एक और गुरु जी थे जिन्होंने भी एक आधा गुरु गुरु रह गया और चेला शक्कर हो गया। ऐसे बता सकते कौन थे? हमने एक और जीवनी पढ़ी, गोरक्षनाथ मत्स्य। स्वामी, हाँ, गुरु गोरक्षनाथ जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, ये 2 नाम और हैं आपके सामने। इनके माता पिता को सपने आते थे और महसूस भी होता था कि इनके घर कोई देवी का अवतार पैदा होगा। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने भी की थी। किसके लिए कही थी, कोई बताएगा बच्चा? या आगे जाके फ्यूचर में कोई ऐसा पैदा होगा जो समाज के गायत्री उत्थान, परिवार से गायत्री परिवार से कोई हमारी ऐसा माता। व्यक्ति आएगा। ठीक है, बहुत पंडित जी। बढ़िया। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के बारे में बहुत अच्छा लगा, आप एक्टिव हैं और याद कर रहे हैं साथ के साथ। 7 वर्ष की आयु में ही गदाधर के सिर से पिता का साया उठ चुका था, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरे परिवार का पालन पोषण कठिन होता चला गया। ठीक है, सिर से पिता का, यहाँ साया स्किप हो गया मेरे से, आप साया लिख लेना। ठीक है, 7 वर्ष की आयु में ही गदाधर के सिर से पिता का साया उठ गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरे परिवार का पालन पोषण कठिन होता चला गया। और भी कई आर्थिक कठिनाइयां आई, लेकिन बालक गदाधर का साहस कम नहीं हुआ। गदाधर के बड़े भाई जो थे रामकुमार चट्टोपाध्याय, वो कलकत्ता में एक पाठशाला के संचालक थे। वे गदाधर को अपने साथ ले गए और पढ़ने लिखने का अनुग्रह किया। सतत प्रयास के बाद भी रामकृष्ण का मन अध्ययन अध्यापन में नहीं लग पाया। उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर आगमन सन 1855 ईस्वी को इनके बड़े भाई जो रामकुमार थे, रामकुमार चट्टोपाध्याय, वो जो संचालक थे एक पाठशाला के, रामकुमार को दक्षिणेश्वर मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त किया गया। जो काली माता का मंदिर है कलकत्ता में, बड़ा फेमस मंदिर है ये, दक्षिणेश्वर मंदिर के नाम से। दक्षिणेश्वर मंदिर का मुख्य पुजारी इनके जो बड़े भाई थे रामकुमार चट्टोपाध्याय, उनको नियुक्त किया गया मुख्य पुजारी के रूप में। दक्षिणेश्वर मंदिर में गदाधर भी बड़े भाई के साथ रोज जाते थे। इनको देवी की प्रतिमा को सजाने का दायित्व दिया गया था। इनका काम था, इनकी ड्यूटी थी कि बड़े भाई जो थे इनके मुख्य पुजारी थे, तो उनके साथ ये जाते थे और ये काली माता की जो मूर्ति, उनका श्रृंगार करना, उनको धोना, ये वो, ठीक है, वो सब करते थे। इनको देवी की प्रतिमा को सजाने का दायित्व दिया गया और ये बड़ी खुशी खुशी काली माँ के वस्त्र बदलना, पुष्प अर्पित करना, मालाएं बदलना, पूजा अर्चना आदि करना, ये सब बड़े खुशी खुशी बड़े चाव से करते थे। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था इनका, इनका इंटरेस्ट इधर था ज्यादा। ठीक 1 वर्ष पश्चात सन 1856 ईस्वी में किसी कारण से इनके बड़े भाई रामकुमार की मृत्यु हो जाती है। रामकुमार चट्टोपाध्याय जो इनके बड़े भाई थे, उनकी मृत्यु हो जाती है 1 वर्ष बाद सन 1856 ईस्वी में। जिसके बाद मंदिर की कमेटी ने इनकी सेवा भाव, समर्पण, रुचि को देखते हुए मंदिर का मुख्य पुजारी
नियुक्त कर दिया। किसको? रामकृष्ण परमहंस जी को, परमहंस तो बाद में बने ना, गदाधर को। गदाधर को, सॉरी। हाँ, बताया जाता है कि एक दिन इनको काली माता ने खुद दर्शन दिए। वो काली माता की मूर्ति को अपनी माता और ब्रह्मांड की माता के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि गदाधर को काली माता के दर्शन ब्रह्मांड की माता के रूप में हुए थे। इनकी शादी होती है। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात गदाधर और ज्यादा ध्यान मग्न होने लगे। संसार की अनियतता को देखकर उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ, लेकिन माता को बड़ा दुख था कि अगर ये ऐसे ही रहा तो अध्यात्म में इतना डूब जाएगा कि ये शादी नहीं करेगा और कुल का वंश चलना बंद हो जाएगा। क्योंकि बड़े भाई जो थे ऑलरेडी वो डेथ हो चुकी थी उनकी 1856 में। तो माता जी को डर था भाई अगर ऐसा ही पूजा पाठ में आध्यात्म में रहा तो ये शादी नहीं करेगा और कुल को जो है वो फुल स्टॉप लग जाएगा, वंशज जो है वंश चलना बंद हो जाएगा। इनको ध्यान में रखते हुए इनकी माता ने इनकी शादी शारदा मणि नामक लड़की से करवा दी। शादी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन माँ के हट पर उनके अनुग्रह पर इन्होंने शादी कर ली। उस समय शारदा मणि की आयु 5 वर्ष की थी और ये 23 वर्ष की आयु के थे। ये बात है सन 1859 ईस्वी की। ठीक है, सन 1859 ईस्वी में जब ये 23 वर्ष के थे तो इनकी माता ने इनकी शादी जबरदस्ती 5 वर्ष की कन्या से करवा दी। गुरु प्राप्ति और दीक्षा। गदाधर जी आध्यात्म के बारे में तो खूब जानते थे, लेकिन इनके कोई गुरु नहीं थे। इन्हीं कारणों से ये कई बार उलझनों में फंस जाते थे और उनसे निकलना कैसे है, क्योंकि पूछे किसी, इनके पास कोई गुरु नहीं था। तो क्या होता है, कुछ समय पश्चात तोतापुरी महाराज प्रवचन देने के लिए वहां मंदिर में आते हैं। कौन से मंदिर में आते हैं? काली मंदिर। हाँ, दक्षिणेश्वर मंदिर जो काली माता का मंदिर है। आते कौन है वहां पे? तोतापुरी महाराज जी। तोतापुरी महाराज जी दक्षिणेश्वर मंदिर जो काली माता का मंदिर है उसमें प्रवचन देने के लिए आते हैं। जब गदाधर उनके प्रवचन को सुनते हैं वैसे ही उनको अपना गुरु मान बैठते हैं और अपनी उलझने उनके समक्ष रखते हैं। तो महाराज इनका मार्गदर्शन करते हैं और इनको संन्यास देते हैं। संन्यास की दीक्षा लेने के पश्चात इनका नाम गदाधर से रामकृष्ण परमहंस पड़ा। ओके, तो देखते हैं भक्तों का आगमन। संन्यास के पश्चात ये पूरा दिन मंदिर में उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, आध्यात्मिक ध्यान आदि कार्य करते रहते थे। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया इनका कठोर आध्यात्मिक अभ्यास और सिद्धियों का समाचार तेजी से फैलने लगा। दक्षिणेश्वर मंदिर शीघ्र ही भक्तों और भ्रमणशील सन्यासियों के लिए प्रिय आश्रय स्थान हो गया। बड़े बड़े विद्वान एवं बुद्धिजीवी लोग इनसे आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने आने लगे। उन्हीं में से एक उत्सुक जिज्ञासु भी आए और देखने की इच्छा रही कि कैसे एक अनपढ़ सन्यासी बड़े बड़े विद्वान लोगों को मार्ग प्रशस्त कर रहा है, उनको रास्ता दिखा रहा है। पढ़े लिखे लोगों को एक अनपढ़ व्यक्ति कैसे रास्ता दिखा रहा है। जब ये उत्सुक जिज्ञासु आए, लेकिन जब वहां आकर देखा कि सच में ये अद्वैत वेदांत की शिक्षा लोगों को दे रहे हैं तो उन्होंने शिष्य बनने की ठानी। परंतु रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अभी आप बच्चे हो, शिष्य बनने की आपकी उम्र नहीं है। लेकिन ये बालक अपनी हट पर अपनी जिद पर अड़ा रहा, सब कुछ छोड़कर निरंतर इनके पास आने लग गया। और ये कोई और नहीं बल्कि वो थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी अपनी पढ़ाई छोड़कर रामकृष्ण जी की सेवा करने लगे और उनके सानिध्य में रहने लगे। जब रामकृष्ण परमहंस जी ने देखा कि कोई मेरी तरह जिज्ञासु बच्चा है, तब उनको शिक्षा देना प्रारंभ किया। लेकिन पहले तो इन्होंने बहुत मना किया पर वो अपनी जिद पर अड़े रहे, तब जाकर उन्होंने उनको सन्यास की दीक्षा दी और उनको अपना शिष्य स्वीकार किया। ऐसी हमने एक घटना और पढ़ी थी। वो गुरु मानने से, उनके गुरु उनको दीक्षा देने के लिए या गुरु अपने आप को गुरु मानने के लिए
राजी नहीं थे, तो उन्होंने कोई चाल चली जिसके तहत फिर उन्होंने उनको सन्यास की दीक्षा दी थी। न बता सकते हैं क्या नाम था उनको? संत कबीर जी का। संत कबीर जी। उनके गुरु जी का नाम क्या था? रामानंद। रामा। राम। बहुत बढ़िया। रामानंद हाँ, थे। वो उनकी रेखी करतर पता चलता है कि सुबह सुबह वो 4 बजे स्नान के लिए जाते हैं, तो सीढ़ियों में लेट जाते हैं। ठीक है, राम नाम के शब्द से उनको अपना वो मानते हैं दीक्षा के रूप में। बीमारी और अंतिम जीवन। जब इनको गले में सूजन होने पर डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि इनको कैंसर है गले में। इस पर वो मुस्कुराने लगे, रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराने लगे। पता चल गया कि कैंसर है, उसके बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। शिष्यों के द्वारा स्वास्थ्य पर ध्यान देने पर अज्ञानता जानकर मुस्कुरा देते थे। धीरे धीरे कैंसर बढ़ने लगा, जिससे कि इनका बोलना बंद होता चला गया। लोगों से मिलना जुलना बंद होकर एकांतवास में रहने लगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी अंत समय तक इनकी खूब सेवा करते रहे। कृष्ण परमहंस जी ने मरने से 3 दिन पहले ही इनको नरेंद्र दत्त को संन्यास की दीक्षा देकर नया नाम दिया स्वामी विवेकानंद। मरने से 3 दिन पहले इनको संन्यास की दीक्षा दी थी। ठीक है, वैसे ज्ञान देना शुरू कर दिया था, गुरु नहीं बनवाया था अपने आप को। और जब इनका जब अंतिम समय आया, परमहंस जी ने मरने से 3 दिन पहले ही नरेंद्र दत्त को संन्यास की दीक्षा दी, देकर एक नया नाम दिया उनको, और जो था स्वामी विवेकानंद से। मृत्यु सन 16 अगस्त 1886 ईस्वी को श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल रामकृष्ण परमहंस जी ने देह त्याग किया और महासमाधि द्वारा स्वरूप में लीन हो गए। इनका जीवन परिचय था। आपको मेरी राइटिंग तो समझ में आ रही होगी। यस सर। देखो, अगर आप सब नोट्स बनाएंगे ना तो ऐसे बनाने हैं आपने, क्लियरली सब कुछ। ठीक है, ये मोटा मोटा लिख दिया, उसके बाद शिक्षा कहाँ हुई, उसके बाद दीक्षिण मंदिर में आगमन कैसे हुआ, फिर विवाह के बारे में बता दिया, उसके बाद गुरु की प्राप्ति और दीक्षा कैसे हुई, सबको एक पॉइंट के हिसाब से। फिर भक्तों का आगमन हो गया, उसके बाद बीमारी, अंतिम जिम्मे और मृत्यु। इसको छोटा बनाएंगे तो 4-5 लाइन में ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए जीवन परिचय, बाकी चीजें सारी निकल जाएंगी इसमें से। ठीक है, किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बताइएगा। सबको क्लियर है? किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? कुछ समझ में ना आया हो, कुछ डाउट हो किसी बच्चे का, बताइएगा। सर परमहंस का क्या मतलब होता है? परमहंस का तो मीनिंग मेरे को भी नहीं पता जी, बाकी इनका नाम रखा गया था, बस इतना ही है। आप में से किसी को बताओ तो बता सकते हैं। सर वो एक सुना था मैंने, वो 10 नामी संन्यास परंपरा में अलग अलग नाम जो आता है उन्हीं के अकॉर्डिंग ये भी है शायद। जैसे दया सरस्वती सबके लास्ट में लगता है, उसी तरह परमहंस भी एक वो है, हाँ हाँ, गिरी वो और सन्यास की एक अवस्था होती है, उसमें होता है। जैसे एक और है ना परमहंस के नाम से, क्या नाम है उनका? योगानंद परमहंस है ना। परमहंस संत लोगों की एक, जैसे रामकृष्ण परमहंस और योगानंद परमहंस, संत लोग जो होते हैं ना, उनकी एक उपाधि होती है, उसके अंतर्गत ये आते हैं परमहंस। ऐसे तो ये होता है इनका अपना। जैसे पंथ होते, जैसे गिरी पंथ हो गया, नाथ पंथ हो गया, दादू पंथ हो गया, ऐसे ही परमहंस अलग से एक पंथ कह लीजिए, या आप यूं कहे एक मंडली है। तो ये उनके अंतर्गत आते हैं, उनके कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनके थ्रू इनको चलना पड़ता है।
जी, और किसी बच्चे बच्चे का कोई डाउट हो? सर आज पीडीएफ देंगे क्या आप? देंगे जी। मैंने नोट्स? कल बात की थी सर से, तो उन्होंने वो बता तो दिया मेरे को, और उसके बाद मैं भी बिजी हो गया जी, वो फिर उनसे बात नहीं कर पा जिनका नंबर दिया सर ने मेरे को। वो नोट्स बनाने बाकी थे इस वजह से। हम्म।